हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इस ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में आगे हम यूना के बचपन का सीन देखते हैं। बचपन से ही सब उसके करीब आना चाहते थे क्योंकि वो दिखने में काफी सुंदर थी और उसकी फैमिली भी अमीर थी। वो लोगों को पहचानना सीख गई थी और इसलिए वो सबसे दूर ही रहती थी। लेकिन नारी सबसे अलग थी। शुरू में तो यूना को लगा कि वो भी बाकी लोगों की तरह है। कुछ टाइम बाद यूना के पेरेंट्स का डिवोर्स हो जाता है, जिस वजह से यूना और भी ज्यादा अकेली हो जाती है। लेकिन इस टाइम केवल नारी उसके साथ रहती है, वो उसे छोड़कर नहीं जाती और तब से नारी यूना की लाइफ का एक अहम हिस्सा बन जाती है। बड़े होने पर यूना के आसपास के लोग और भी ज्यादा मतलबी होते जाते हैं। क्लास में लड़कियां उसके पीछे पड़ी रहती है। टीचर उन्हें सीट पर बैठने के लिए कहती है। कोई भी स्टूडेंट टीचर की बात नहीं सुनता, बल्कि वो सब टीचर का मजाक उड़ाते हैं। ये देखकर यूना सबको डांटते हुए सीट पर भेज देती है, लेकिन टीचर उसे ही अलग से बुलाकर समझाने लगती है। वो यूना से कहती है कि स्कूल में महंगे कपड़े और ब्रांडेड बैग मत लाओ, इससे बाकी बच्चों को छोटा महसूस होगा और दूसरे बच्चों को बुली भी मत किया करो। यूना चिढ़ते हुए कहती है कि शायद ये आपकी इमेजिनेशन है। टीचर भी चिढ़ते हुए कहती है कि तुम ये कैसे बात कर रही हो, आजकल के बच्चों को तो बात करने की तमीज ही नहीं है। यूना सोचती है कि जिस टीचर को बच्चे पसंद नहीं करते वो मुझसे जेलस फील कर रही है। लेकिन यूना के साथ नारी थी तो उसे किसी से भी फर्क नहीं पड़ता। फिर एक दिन नारी एक नई दोस्त बना लेती है जो नारी की क्लासमेट रहती है। इस लड़की का नाम यांगमी होता है। यांगमी यूना से कहती है कि तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन यूना को वो बिल्कुल पसंद नहीं आती। यूना कहती है कि मेरी फ्रेंड बनने की कोशिश मत करो, तुम बहुत अगली हो। यूना को बस नारी की ही जरूरत रहती है, इसलिए वो नारी को बार बार परेशान करती है और बार बार नारी को टेस्ट करती रहती है। वो चाहती थी कि नारी की फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा वो ही रहे। वो नारी को यांगमी के साथ घूमने से मना करती है। वो कहती है कि यांगमी एक लूजर है। नारी कहती है कि वो मेरी फ्रेंड है। यूना कहती है कि मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ। ऐसा कहकर वो मुंह फुला लेती है और नारी उसे मनाने में लग जाती है। नारी इस वजह से यांगमी के साथ घर न जाकर यूना के साथ घर जाती है। इससे यूना बहुत खुश होती है। नेक्स्ट डे यांगमी एक दूसरी लड़की के साथ किसी काम से स्टाफ रूम में जाती है। वहाँ वो टीचर्स को यूना के बारे में बात करते सुन लेती है। उसे ये भी पता चल जाता है कि यूना के फादर उसके साथ नहीं रहते। बाद में वो और नारी साथ में होते हैं। दोनों ने सेम फ्रेंडशिप बैंड लिया होता है। नारी कहती है कि हमें यूना के लिए भी एक लेना चाहिए। यांगमी कहती है कि वो तुम्हें अपनी फ्रेंड नहीं मानती, तुम डेली उसकी क्लास में लंच के लिए बुलाने क्यों जाती हो। नारी कहती है कि हम बेस्ट फ्रेंड हैं। यांगमी कहती है कि अगर ऐसा है तो उसे बोलो कि अब से वो लंच करने हमारी क्लास में आए। नारी सोच में पड़ जाती है। तभी उनके पास फुटबॉल आती है और नारी उसे देने आगे चली जाती है। ठीक इसी टाइम यूना का मैसेज आता है कि कल मैंने बर्थडे पार्टी रखी है, कैफे में आ जाना। यांगमी मैसेज पढ़कर डिलीट कर देती है। बाद में नारी के हाथ में फ्रेंडशिप बैंड देखकर यूना चिढ़ रही होती है। नारी उसे कहती है कि क्या कल से तुम हमारी क्लास में लंच के लिए आ सकती हो, हम 2 लोग हैं और तुम अकेली रहती हो। यूना और चिढ़ते हुए कहती है कि ये बात जरूर यांगमी ने कही होगी, तो अब से तुम उसी के साथ लंच करना। यूना नारी के साथ अच्छे से बिहेव करना चाहती है, लेकिन जेलिसी की वजह से सब बिगड़ जाता है। नेक्स्ट डे कैफे में यूना अपनी बर्थडे पार्टी में नारी का वेट कर रही होती है, लेकिन नारी नहीं आती। तभी यांगमी वहाँ आती है। उसे देखकर यूना कहती है कि मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था। यांगमी कहती है कि मैं तो यहीं पास में आई थी, वैसे ये काफी बड़ी जगह है। यूना उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। यांगमी कहती है कि मैं जा रही हूँ, वैसे तुम्हारी मॉम ने तुम्हें अकेले बड़ी मुश्किल से बड़ा किया है ना। ये सुनकर यूना पूछती है कि तुम क्या बकवास कर रही हो। यांगमी कहती है कि तुम्हारे डैड नहीं है। ये सुनकर वहाँ बैठी लड़कियाँ खुसर फुसर करना शुरू कर देती है। यांगमी अनजान बनते हुए कहती है कि माफ करना, नारी ने मुझे ये बताने से मना करा था। बाकी लड़कियाँ कहती हैं कि यूना इतनी भी परफेक्ट नहीं है। यूना को लगता है कि नारी ने उसे धोखा दिया है। उसे बहुत हर्ट फील होता है। नेक्स्ट डे यूना एक लड़की के साथ खड़ी होती है। नारी उसके पास आकर पूछती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि कल तुम्हारी बर्थडे पार्टी थी। यूना उसे इग्नोर करके आगे जाने लगती है। नारी उसे फिर से बुलाती है।
यूना के साथ वाली लड़की यूना से पूछती है कि क्या ये तुम्हारी फ्रेंड है। यूना कहती है कि नहीं, मैंने पहले इसे कभी नहीं देखा। उसके ऐसे बिहेवियर से नारी को बहुत बुरा लगता है। कुछ दिनों बाद यूना अपनी फ्रेंड के साथ जा रही होती है। वो दो लड़कियों को बातें करती सुनती है जो कह रही होती है कि हमें यूना के लिए बुरा लग रहा है, उसके डैड उसके साथ नहीं रहते। यूना कहती है कि मुझे तुम जैसों से दया की जरूरत नहीं है। वो दोनों लड़कियां वहाँ से भाग जाती है। यूना के साथ वाली लड़की कहती है कि तुम्हें याद है कि यांगमी ने तुम्हारे बर्थडे वाले दिन क्या कहा था। असल में मैंने और उसने टीचर को तुम्हारे फादर के बारे में बोलते हुए सुना था। जब तक मुझे सब समझ में आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यूना को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, लेकिन अब तक वो और नारी दूर हो चुके होते हैं। बाद में यूना यांगमी से कहती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। यांगमी कहती है कि नारी तुमसे नफरत करती है। उसने कई बार मुझसे कहा है कि वो तुम्हारी चमची बनकर थक गई है। अब तुम दोनों पहले जैसे फ्रेंड्स नहीं बन सकते। अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम कोई नई फ्रेंड ढूंढ लो। ऐसा कहकर वो चली जाती है। स्कूल में यूना नारी को यांगमी के साथ खुश देखती है। उसे नारी से बात करने में डर लगने लगता है। उसे लगता है कि नारी अब उससे बात ही नहीं करेगी। इसी डर की वजह से वो पूरे टाइम नारी से बात नहीं कर पाती और अकेले में रोती रहती है। वो अपना फाइनल रिजल्ट लेने भी नहीं जाती। वो देखती है कि यांगमी ने नारी के साथ अपनी बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर टाइटल से फोटो डाली होती है। उसकी मॉम उसे समझाती है कि स्कूल और बाकी चीजों में तो सेकंड चांस मिल जाता है, लेकिन रियल फ्रेंड्स दोबारा नहीं मिलते। यूना कहती है कि अगर वो मुझसे नफरत करने लगी होगी तो मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगी। उसकी मॉम कहती है कि अभी तक तो तुमने नारी से इस बारे में बात तक नहीं की है। अगर ये सब एक गलतफहमी निकली तो बाद में तुम्हें इसका बहुत ज्यादा रिग्रेट रहेगा। यूना सोचती है कि मॉम सही बोल रही है, मैं और रिग्रेट नहीं रखना चाहती। न्यू स्कूल की शुरुआत में वो नारी से बहुत कुछ कहना चाहती है, जिसके लिए उसने काफी प्रैक्टिस करी रहती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कह पाती। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। यूना अकेली सोच में बैठी होती है। सुंजी उसके पास आती है। वो पूछती है कि क्या अभी तक तुम्हें कोई तरीका नहीं मिला। यूना कहती है कि यूट्यूब के पास भी इसका कोई आंसर नहीं है। सुंजी कहती है कि मेरी दादी बोलती है कि अगर तुम्हें किसी का दिल जीतना है तो तुम्हें वो करना चाहिए जो सामने वाला चाहता है। क्या तुम नारी के लिए कुछ भी कर सकती हो। फिर वो यूना के कान में कुछ कहती है। यूना सोचती है कि शायद मेरे पास अभी भी सब ठीक करने का मौका है। हम कुछ दिन पहले का सीन देखते हैं। सुंजी नारी से पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई फैंटेसी है जो तुम चाहती हो कि कोई तुम्हारे लिए करे। नारी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि कोई पार्टी में मेरे लिए गाना गाए, भले ही उसे कितनी भी शर्म आए। अगर कोई मेरे लिए ऐसा करेगा तो मेरा दिल उसका दीवाना हो जाएगा। यूना उसकी बातें ध्यान से सुन रही होती है और यहीं पर आज की वीडियो की एंडिंग हो जाती है। क्या यूना गाना गाकर नारी का दिल जीतना चाहती है या फिर सुंजी ने उसे कोई और आइडिया दिया है। क्या यूना नारी को मना पाएगी। क्या उन दोनों में फिर से फ्रेंडशिप होगी। इन सारे सवालों के जवाब हमें नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, तो वेट कीजिए इसके नेक्स्ट एपिसोड का। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।